राधे राधे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि श्री राधा रानी है कौन, तो बहुत से लोग यही कहेंगे कि श्री राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेमिका और दिव्य संगिनी के रूप में विराजमान रहती हैं। राधा रानी को ब्रज गोपियों के प्रमुख गोलोक तथा वृंदावन और बरसाना सहित ब्रज की रानी के रूप में वर्णित किया गया है। राधा रानी को सिर्फ श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में ही बताया गया है, लेकिन शास्त्रों में राधा तत्व रहस्य को गुप्त रखा गया है और लोग आज भी अनजान हैं आखिर राधा रानी है कौन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं श्री राधा रानी है कौन। विभिन्न शास्त्रों में राधा रानी के बारे में क्या कहा गया है। क्या श्री राधा परम शक्ति है? क्या श्री राधा परमेश्वरी है? क्या श्री राधा रानी लक्ष्मी स्वरूपा है या फिर श्री राधा अनंत लक्ष्मियों को उत्पन्न करने वाली स्त्रोत है, अर्थात ब्रह्मांड की सर्वोच्च देवी मूल प्रकृति श्री राधा रानी है। दोस्तों, अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी ही मुख्य देवी है और श्री कृष्ण की माया और प्रकृति से जुड़ी हुई है। उच्चतम स्तर गोलोक में राधा रानी को कृष्ण के साथ एकाकार उसी शरीर में उनके साथ रहने वाला कहा गया है। श्री राधा रानी की पहचान का यह स्तर उनकी प्रकृति के रूप से उनकी भौतिक प्रकृति से परे है और ये शुद्ध चेतना के रूप में मौजूद है। दोस्तों, इससे पहले हम राधा रानी के रहस्य को समझें, उससे पहले राधा रानी के नाम का अर्थ ही समझ लेते हैं। महादेव जी कहते हैं माता पार्वती से रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण अर्थात मोक्ष। भक्तजन श्री राधा रानी से निर्वाण मुक्ति पाते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक राधा रानी के एक नाम का भी जाप करता है तो स्वयं श्री कृष्ण उसे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण संहिता में स्वयं यमुना जी ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा प्राणों की देवी हे महारानी श्री राधा जी कृष्ण के स्वरूप में भगवती राधिका है। मैं भी राधिका रानी का अंश हूँ, इसलिए कृष्ण के समान हूँ। राधिका के बिना ना तो कृष्ण है और ना मैं हूँ। अर्थात यमुना जी ने राधा रानी को श्री कृष्ण की आत्मा के रूप में बताया है। उन्होंने कहा है श्री कृष्ण की सभी रानियां राधा रानी का अंश विस्तार है और स्वयं श्री कृष्ण भी राधा रानी है। राधा और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। श्री कृष्ण का एक नाम आत्मा राम है, यानी जो अपनी आत्मा में ही रमन करते हुए प्रसन्न रहते हैं। उन्हें प्रसन्न रहने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा ही स्वयं शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी परमेश्वरी है। ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की अलादनीय शक्ति, साधनी शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति आदि बहुत प्रकार की शक्तियाँ हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ शक्ति अलादनीय शक्ति है, जो उनकी परम अतरंग अंगभूता श्री राधा रानी है। कृष्ण के द्वारा जिनकी आराधना हो वह राधा है और जो सदैव श्री कृष्ण की आराधना करें वह श्री राधा है। पद्म पुराण में श्री राधा रानी को कृष्ण हृदय स्वरूपिणी और देवी भागवत में श्री राधा रानी को परम हृदय स्वरूपा कहा गया है। शक्तियों में आनंद स्वरूपा आराधनीय शक्ति प्रधान है। श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्णमयी होने से वे परा देवता हैं, संपूर्ण लक्ष्मी स्वरूपा है। श्री कृष्ण का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण मुनिजन उन्हें आराधनीय शक्ति कहते हैं। देवगढ़ बोले ब्रह्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप श्री राधा के साथ विहार करने वाले तथा विविध लीला करने वाले कृष्ण रूपधारी भगवान नारायण आप परमात्मा को नमस्कार है। यह नारायण स्तुति शिव पुराण में वर्णित है। उद्धव जी ने श्री राधा की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण विष्णु है, आप निश्चय ही उनकी पराशक्ति वैष्णवी हैं। वायु पुराण में भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं और पराशक्ति श्री राधा के साथ गोलोक में नित्य लीला करते हैं, जिनकी वेद श्रुति स्तुवन करते हैं। जो षष्ठी लीला के समय भाग्य देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में सकम्भरी भगवती दुर्गा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अभिष्टित होती हैं। त्रिभुवन की एकमात्र गुरु भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रियसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। स्वयं ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, जब आप ही वैकुंठ नाथ के रूप में विराजमान होते हैं तब ये वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी के रूप में आपके साथ सुशोभित होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतरण होते हैं तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपकी सेवा करती हैं। आप श्री विष्णु हैं,
तो ये कमलवन वासिनी कमला है। गर्ग संहिता के द्वारका खंड के अध्याय 16 में यह कथा का वर्णन मिलता है। देवी सत्यभामा कहती हैं, रूप सौंदर्य उदारता भी मेरे तुल्य किसी भी स्त्री में नहीं है। फिर इस राधा की तो बात ही क्या है, जिनके रूप पर शिशुपाल आदि ने रणभूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया था। उन रुक्मणी का रूप सौंदर्य भी क्या किसी से कम है। बाद में श्री राधा को दूर से ही देखकर श्री कृष्ण की वे सारी द्वारका की रानियां उनके रूप में अत्यंत मोहित होकर मूर्छित हो गई। उनके तेज से उनकी कांति उसी तरह विलुप्त हो गई जैसे सूर्योदय होने पर तारे। श्री कृष्ण की सभी रानियां श्री राधा रानी की झलक देख पाने में भी समर्थ नहीं थीं। श्री राधा स्तोत्र में राधा रानी के बारे में कहा गया है, हे ब्रह्म स्वरूपिणी श्री राधा, जगत की सृष्टि के आदि में ही तुम ही थी। मध्य में 3 प्रकार से ब्रह्मानी, वैष्णवी तथा भवानी बनकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि 3 प्रकार से संचालन करती हूँ और प्रलय के अंतिम में तुम ही शेष रहती हूँ। स्वयं सुदर्शन चक्र अवतार निम्बार्क आचार्य जी कहते हैं, नमस्ते श्री राधिकाय पराय, नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियाय। इसका अर्थ यह है कि श्री राधिके, तुम ही श्री लक्ष्मी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही परम शक्ति राधिका हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही पराशक्ति राधिका हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुकुंद की प्रियतमा हो, तुम्हें नमस्कार है। जैसे वानरों में हनुमान, पक्षियों में गरुड़ सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली सभी सौभाग्यवती रानियों में श्री राधा सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म विवर्त पुराण के प्रकृति खंड में सर्वशक्ति स्वरूपिणी श्री राधा रानी की एक रोचक कथा का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण के वक्षस्थल हृदय में जो सर्व सौभाग्यशालिनी श्री राधा है, वे ही वैकुंठ में महालक्ष्मी और वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, मृत्युलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी, संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी तथा शंकर के वक्षस्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। वही अपने कला द्वारा वेद माता सावित्री, माता सरस्वती का अंश होकर ब्रह्मा जी के पक्ष में विलास करती है। एक बार देव ऋषि नारद जी ने एक बार देवों के देव महादेव से पूछा, हे महादेव, मैं आपका दास हूँ, कृपया कर आप ये बतलाएं कि श्री राधा रानी महालक्ष्मी है या देव पत्नी, लक्ष्मी है या सरस्वती, क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है, वेद कन्या है या देव कन्या या कोई मुनि कन्या। तब शिव जी बोले कि हे ऋषि, लक्ष्मी जी की बात ही क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ ही कही जाती हैं। मैं तो श्री राधा के रूप में लावण्य और गुण का बखान करने में अपने आप को असमर्थ ही पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो उनकी रूप आदि का बखान कर सके। उनका मोहित करने वाला रूप श्री कृष्ण को भी मोहित करता है। अनेक मुख लगाने पर भी चाहूँ तो भी मैं उनका बखान करने में मुझ में योग्यता नहीं है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप राधा रानी के पूर्ण रहस्य को थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।